सो हाय, दिस इज प्रतीक सहजपाल। बिग बॉस की घर से निकल के सीधा लहरे नेटवर्क पर इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है लहरे नेटवर्क। टेलीविजन का सबसे बड़ा रियलिटी शो हाल ही में खत्म हुआ है और उस घर में एक ऐसे कंटेस्टेंट थे जिन्होंने उस शो को तो नहीं जीता, पर अपने फैंस के दिलों को उन्होंने बखूबी जीत लिया है। मैं किसी और की नहीं बल्कि बात कर रहा हूं प्रतीक सहजपाल की। स्वागत है प्रतीक आपका लहरे नेटवर्क पर। थैंक यू सो मच मुकेश, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ मैं। आपने इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन दी है मेरी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू प्रतीक। प्रतीक, जब हम एक्टर बनते हैं या शो बिजनेस में आते हैं तो ये बात तो जाहिर सी हो जाती है कि हमारा जो लाइफस्टाइल होगा वो खुली किताब हो जाएगी, लेकिन बिग बॉस का घर बहुत ही ज्यादा ओपन तरीके से था। डर नहीं लगा उस घर में जाने के पहले? आह, डर नहीं लगा बिल्कुल भी, क्योंकि डरने से डर के आगे जीती होती है। डर डर के इंसान, मैं कभी जिंदगी में देखो, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जो डर गया वो मर गया। एक्चुअली ये बात सच है। तो डरना किस बात का यार? जब जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो कुछ खोना भी पड़ता है। तो वहां पे अपना फ्रीडम खो के जाना पड़ा, 24 घंटे कैमरास के सामने रहना पड़ा। और द बेस्ट पार्ट इज दैट कि मैं शुक्र मनाना चाहता हूँ भगवान का कि उन्होंने मुझे एकदम ऑनेस्ट रखा। मैं बिल्कुल ऑनेस्टी से और बिल्कुल ट्रुथफुली मैं वहां पे रहा हूँ। हर एक चीज में, हर एक भावना को मैंने खुल के जाहिर किया है। सो मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज है। एंड मैं मानता हूँ कि वो एक जगह ऐसी है जहाँ पे लोग इमेज कॉन्शियस होते हैं, बट मैंने बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं सोचा। मैंने हर चीज खुल के करी है बिल्कुल, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, चाहे उसके रेपरकशन कुछ भी हो। मैंने दिल से, जो मेरे दिल में आया, मैंने वो किया बस। बिल्कुल। अभी जैसे आपने बताया कि आप पूरी तरह से रियल थे, अब ये बात भी पूरी दुनिया जानती है कि प्रतीक बहुत ही ज्यादा इमोशनल है, क्योंकि जहां पर रोना था वहां पर आप रोए भी। अपने आंसुओं से अपने लोगों को बताया कि आपको तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है। तो वो जब आप घर से बाहर आ रहे हो और जब लोग आपको बता रहे हैं कि उस वक्त हमें आपको रोता देख बुरा लग रहा था, तो ये जो कनेक्शन आपने कमाया है, इस पर आप क्या कहोगे? मैं इतना बोलूंगा कि अगर कोई इंसान मेरे आंसुओं के साथ किसी के आंसू निकल रहे हैं, मेरी हंसी के साथ किसी की हंसी निकल रही है, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात दुनिया में कोई नहीं हो सकती यार। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो किसी को देख के रोते हैं, किसी की दर्द देख के किसी को दर्द होता है। वो हमदर्दी किसी के साथ किसी को होती है। अगर लोगों को मेरे आंसुओं से आंसू आए हैं, मेरे से हमदर्दी हुई है, तो मतलब जेन्युइनली मैं शुक्र शुक्र मनाना चाहूंगा खुदा का और पूरे यूनिवर्स का कि मुझे ये चीज महसूस करवाने के लिए मैं जेन्युइनली मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ ये चीज को देख के। क्योंकि जब मैं बिग बॉस देखता था या जब मैं कुछ भी देखता हूँ, तो जब मैं किसी की आंखों में आंसू देखता हूँ, तो अगर मुझे उस सच्चाई वाले आंसू लगते हैं तो मैं खुद, मेरी आंखों में आंसू आते हैं यार। तो अगर किसी और को मेरी आंखों में आंसू सच्चे लग रहे हैं और वो रोए हैं, तो मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को यार। बहुत ज्यादा खुशनसीब समझता हूँ मैं यार। कई बार ऐसा हुआ कि बिग बॉस के घर में करण, जो आपका उनका पहले भी रिश्ता रह चुका है, वो आपके साथ बहुत ज्यादा सख्त हो गए, फिजिकल हो या फिर वर्बल हो। तो वो जो कनेक्शन अब उतनी गहराई आप लोगों के रिश्ते में नहीं है, तो उस पर आप क्या कहोगे? मैं ऐसा नहीं बोलूंगा उतनी गहराई हमारे रिश्ते में नहीं है। ऑब्वियसली सब अपनी जिंदगी में मस्त है, सब अपनी जिंदगी में बिजी है, सब अपनी चीजों को एंजॉय कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। तो मैं बोलूंगा कि ठीक है यार, वो अपनी जगह पे ठीक है। गॉड ब्लेस हिम। अपने माँ बाप को बिल्कुल प्राउड फील करवाए, उनको अपनी सक्सेस से उनका सर ऊंचा रखे हमेशा, जैसे कि वो करते हैं। वो बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है, मैं इतना कह सकता हूँ। और वो हमेशा हार्ड वर्क करते रहे। हमेशा उनके लिए मैं अच्छा ही चाहूंगा और अपना अच्छा ही कहूंगा कि वो जो भी है जिंदगी में से हर अपनी हर खुशी हासिल करें, बस इतना बोलूंगा यार। ठीक है। अच्छा, तेजरन के बारे में हर किसी ने आपसे पूछा होगा, हम भी जानना चाहते हैं, ये कनेक्शन कितना गहरा और सच्चा था? मुझे लगता है कि हैशटैग तेजरन जो है वो मुझे बहुत रियल लगता है एक्चुअली। अभी बाहर आने के बाद मुझे पता नहीं कि क्या है क्या नहीं है, पता लग जाएगा। जितना मुझे पता देखो उतना सबको पता है। मुझे घर के अंदर तो बहुत रियल लगता था, बाहर आने के बाद मुझे पता नहीं। बट आई होप कि वो चले, एंड आई होप कि वो जेन्युइनली अगर एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो वो समझे और देखें और वो रहें। और गॉड ब्लेस देम यार, गॉड ब्लेस देम टुगेदर। ठीक है। अच्छा, उमर रियाज का जो इविक्शन हुआ उस पर बहुत हल्ला मचा था। मैं नहीं जानता कि आपको बाहर आने के बाद ये बात पता चली है या नहीं, सबने आपसे इंटरव्यू में पूछा भी होगा। तो जी, उमर रियाज के इविक्शन का वो जो पूरा सिनेरियो था, उस पर अगर मैं कहूँ आप दो लाइन कहें तो क्या कहोगे वो दो लाइन? मैं इतना बोलूंगा कि उमर बहुत हार्ड वर्किंग लड़का है यार। उसने बहुत मेहनत करी है। वो शो में जिस भी मुकाम तक पहुंचा, उसने बहुत मेहनत करके वो वहां तक पहुंचा है। और मैं चाहता था कि उसको एक और बार मौका दिया जाए और उसकी उस भूल को माफ करके उसको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। वो इतना स्ट्रांग था ना, वो कंपटीशन, एज अ कंपटीशन मैं मानता हूँ कि वो स्ट्रांग था और वो टॉप 3 में पक्का पहुंचता। और वो इतना बोलूंगा कि वो, खैर जनता का डिसीजन था, जनता जनता के ऊपर मैं सवाल नहीं कर सकता, बट वो जेन्युइनली डिजर्व करता था। एंड उसकी एक भूल को माफ करके उसको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए था। एंड he's a good guy, he's a good soul यार। अच्छा, बिग बॉस का
गेम अभी तक खत्म ही नहीं हुआ था और तेजस्वी को कलर्स ने एक शो ऑफर कर दिया, नागिन। तो तेजस्वी को नागिन में देखने पर आपकी क्या राय है? मतलब कैसे आप डाइजेस्ट कर पाओगे उन्हें उस कैरेक्टर में? बिल्कुल, क्यों नहीं यार, मैं सबकी सक्सेस में बिल्कुल मैं बहुत खुश होता हूँ कि जब कोई आगे बढ़ता है इंसान, उसने मेहनत करी है, उसके नसीब में है, उसको खुदा ने वो चीज दी है, बख्शी है वो चीज, तो मतलब कि वो डिजर्व करती थी। एंड आई वांट टू विश हर बेस्ट ऑफ लक एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। बिकॉज यार दूसरे की खुशी में खुशी नहीं होगी तो फिर जिंदगी में कोई इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मैं जेन्युइनली उसके लिए खुशी मेरे को महसूस होती है उस चीज के लिए। एंड मुझे जो मिलता है मुझे भी मिल रहा है, जो मुझे मैं जो डिजर्व करता हूँ, और जो इंसान जो भी डिजर्व करता है अपनी मेहनत के दम पे यार, वो हर चीज उसको मिले यार, सबको। ग्रेट। मैं अगर आपसे, ये हम अंतिम पड़ाव की तरफ आ रहे हैं, मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, बिग बॉस के घर से कौन सी ऐसी चीज है जो आप करना चाहते थे, जो आप रह गया है, जो एक रिग्रेट लेकर आप घर के बाहर आ गए? आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं है यार। मैंने जो करना चाहा, मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा ही तब लगता है अगर ऐसी कोई चीज होती है जिसको मैं रिग्रेट करता है, जो मैं नहीं कर पाया, तो मैं चैन से सो ही नहीं पाता जिंदगी में कभी भी यार, क्योंकि मेरे को लगता है कि काश मैंने वो किया था। बट इनफैक्ट मैंने हमेशा ही बोला कि मैं एक बात ज्यादा बोलूं लेकिन एक बात कम ना बोलूं, और मैंने एक बात ज्यादा बोली है लेकिन मैंने कम कभी नहीं बोली। मैं कुछ रिग्रेट नहीं करता। मैंने हर वो चीज करी है जो मैंने चाहा, मैंने हर वो चीज करी है जो मेरे दिल में आई, और मैंने अपना 100% एफर्ट दिया है। उसके बाद फिर जनता ने मुझे इतना प्यार दिया है, तो मेरे को लगता है वो मेरी जर्नी कंप्लीट हो गई है। ग्रेट। बिग बॉस के घर में अगर मैं कहूं कि आप घर से लेकर के आए हो, ट्रॉफी तो आप नहीं जीत पाए लेकिन लोगों के दिलों को तो आपने जीत ही लिया है, लेकिन उसके अलावा और क्या है ऐसी जो हम कोई नहीं जानते, जो आपने आपने खुद ने महसूस किया कि ये चीज आ गई है मेरे पास? यार जो मेरे को अंदर दोस्ती मैंने कमाई है, जो अंदर वो एक एक पल मैंने बिताया है, वो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का जो पल, जो एक एक मोमेंट, जो मैंने एक एक, जो मेरा एक एक सांस लिया मैंने वहां पे, जो एक एक मैंने सांस की गिनती करूं अगर, तो अगर मैंने एक एक पलक झपकी है, वो हर चीज मेरे लिए स्पेशल है। मैं हर चीज के लिए शुक्रगुजार हूँ, हर चीज के लिए जो मैंने एक एक पल वहां बिताया है, शुरू से लेकर आखिर तक, लाइट ऑफ करने तक मैं उस घर में रहा हूँ। मेरे लिए वो हर चीज बहुत बड़ी चीज है यार। मैं हाथ जोड़ के शुक्रगुजार हूँ हर चीज का यार। ग्रेट। ग्रेट। अब मेरा आखिरी क्वेश्चन, ऐसा होता है ना कि बिग बॉस के घर में से निकलने के बाद जो फेमस कंटेस्टेंट्स होते हैं उनके नाम के आगे या पीछे टैग जुड़ जाता है, अरे बिग बॉस वाला, बिग बॉस फेम प्रतीक सहजपाल, और वो तब तक जुड़ा रहता है ना जब तक प्रतीक सहजपाल और कुछ उससे बड़ा नहीं कर देते हैं। तो प्रतीक, आगे क्या प्लान है? पाइपलाइन में क्या सोचा है, क्या करना है? ओटीटी, फिल्म, या फिर सीरियल्स, या रियलिटी शो? आई थिंक कुछ भी, चाहे ओटीटी हो, चाहे सीरियल हो, चाहे फिल्म हो, चाहे रियलिटी शोज हो, मैं हर चीज के लिए ओपन हूँ। चाहे म्यूजिक वीडियोस है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं मेरे को मुझे बस मेहनत करनी है जिंदगी में, और मैं मेहनत करना चाहता हूँ। मेहनत करके जिंदगी में सब कुछ, सारा प्यार हासिल करना चाहता हूँ बस। और बस मेरे को मेहनत करनी है, चाहे वो कुछ भी, किसी भी तरीके का काम हो यार। अगर मैं आपको कहूं कि बिग बॉस के घर में आपके जितने भी झगड़े हुए हैं उन सभी को एक लाइन में आप एक मैसेज दे दीजिए, तो आप क्या दोगे? एक लाइन में मैं क्या बोलूं? बिग बॉस के घर में आपके जितने भी झगड़े हुए हैं, जितने भी आपने किसी को अपशब्द कहे हैं, इंसल्ट किया है, उन सभी को अगर मैं कहूं आपके सामने, फर्ज कीजिए वो खड़े हैं और आपको उन्हें एक दो लाइनों में कुछ कहना है, तो आप क्या कहोगे? अब तो ये सफर खत्म हो चुका है। मैं इतना बोलूंगा कि जज्बा है, और जज्बा था, और जज्बा हमेशा रहेगा। ये जज्बा ही है जो मेरे को यहाँ तक लेके आया है। वो हर झगड़े के पीछे मेरा एक जज्बा था कि मैंने चुप नहीं रहना। मैंने हर चीज में, जहां मुझे सही लगता है वहां मैं सही बोलूंगा, जहां मुझे गलत लगता है मैं गलत बोलूंगा, और मैं हर चीज में इसी बेस पे लड़ा हूं। और वो जंग जो है वो मेरी जिंदगी में भी चलती है। मुझे अगर सड़क पे भी चलता हुआ कुछ गलत लगता है तो मैं वहां पे भी खड़े हो जाता हूँ। मैं एकदम सीधा खड़ा होकर उस चीज की टोटली अगेंस्ट चले जाता हूँ। या अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मैं साफ जाके अप्रिशिएट भी करता हूँ। मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही रहूंगा, और इसी वजह से मैं यहाँ पे आज पहुंचा हूँ यार। थैंक यू वेरी मच प्रतीक, अपना ऑस्पेशियस टाइम हमें देने के लिए, और हम उम्मीद थैंक यू करते हैं कि आप मुकेश। अपने करियर में इसी तरह से ऊपर चढ़ते जाएं ताकि हम भी आपसे यूं ही बार बार मिलते रहें। थैंक गॉड यू ब्लेस वेरी यू मच भाई, प्रतीक, थैंक एक यू बार सो फिर से। मच। और कलर्स टीम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मुकेश, गॉड ब्लेस यू।